चावल की सफेद कचौड़ी। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो करे। अरे तू आ तो जा, आज की चाय पार्टी तेरे लिए बहुत खास होने वाली है। तो इस जन्म में कभी नहीं भूलेगी। क्या भला ऐसा भी क्या है उस चाय पार्टी में? ऐसा क्या बना लिया है तूने आज? तू बस ये समझ ले, आज की चाय के बाद तेरे जीवन की शायद कोई बड़ी समस्या सुलझ जाए। और हाँ, जो भी बनाया है तेरी पसंद का बनाया है, खाकर तुझे मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर तेरे घर की चाय से मेरे जीवन की समस्या सुलझती है तो मैं बस पहुंच ही रही हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा आपको शीला देवी का परिचय दे देते हैं। शीला देवी, जिनकी उम्र है तकरीबन 55 साल, रंग गोरा, कद छोटा, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें रहती हैं। चिंता का कारण कुछ और नहीं, उनका इकलौता बेटा मानव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका बेटा मानव निकम्मा है, नकारा है। अरे भाई, मानव तो पढ़ा लिखा इंजीनियर है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि वो चाहकर भी उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ नहीं पा रही है। पिछले लगभग 2-2.5 साल बीत गए हैं, लेकिन कोई लड़की ऐसी आज तक नहीं मिली जिसे देखकर शीला का दिल बोल पड़े, यही है उसकी होने वाली कुलवधू। अरे अरे ठहरिए, अब जिस चांद से भी सुंदर बेटे की यहाँ बातें हो रही है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले उससे भी आपको मिलवा देते हैं, ताकि आपके मन में कोई गलत फहमी ना बन जाए। तो ये है कहानी के अगले अहम किरदार, मानव। इनका भी रंग दूध से भी ज्यादा सफेद है, लेकिन वो गोरा रंग सिर्फ उसकी माँ को ही नजर आता है। दुनिया वालों को तो मानव एक छोटे कद और गहरे रंग वाला लड़का नजर आता है और उसके रंग रूप काठी के अनुसार ही उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन मदर ब्लाइंडनेस की शिकार शीला ये मानने को तैयार नहीं कि उसके बेटे का रंग सांवला और कद छोटा है। अब आप ही सोचिए, ऐसी कंडीशन में रिश्ता मिले भी तो कैसे? कुछ दिन पहले, अरे जीजी, इस बार तो आप लड़की को देखोगे ना तो बिल्कुल खुश हो जाओगी। लड़की ऐसी है जैसे खुद भगवान ने दोनों की जोड़ी बनाई हो। कद काठी से लेकर पढ़ाई लिखाई, रंग रूप, हर चीज में दोनों की समानता है। अच्छा भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू मेरे मानव के लिए लड़की ढूंढ लाई। हमारे तो लड़की ढूंढते ढूंढते जूते घिस गए, लेकिन मजाल है जो मेरे मानव के मेल की कोई लड़की मिली हो। अरे मेरे बेटे के गुणों से 50% मेल खाती हुई भी लड़की मिल जाए ना तो मैं खुशी खुशी रिश्ता कर लूं। लेकिन जो भी लड़की मिलती है वो मेरे बेटे के सामने जरा भी टिक नहीं पाती। पता नहीं कहाँ भाग्य सो रहे हैं हमारे। रातों की नींद नहीं आती चिंता के मारे मुझे। अरे लड़कियां तो आपको सब एक से बढ़कर एक दिखाई गई थी जीजी, लेकिन आपकी आंखों पर माँ की ममता का ऐसा चश्मा लगा है कि उस चश्मा के उस पार आपको सब कुछ रंग बिरंगा नजर आता है। अपना बेटा तो कहीं का राजकुमार लगता है और दूसरों की बेटियां सड़क पर पड़ा कचरा। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आखिर हम भी देखेंगे कि कौन सी हूर की परी ब्याह कर लाती हो आप अपने बेटे के लिए। अरे तो वो लड़की बता रही थी ना, क्या वह बात चलाई कि नहीं? हाँ जी, वो लड़की ना साउथ में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है। मिस इंडिया के कंपटीशन में भी गई थी। बड़ी खूबसूरत है उनकी लड़की। मुझे नहीं लगता उधर बात बनेगी। क्या फायदा सामने से कोई इनकार कर दे, इसलिए मैंने वहां बात नहीं चलाई। अरे तो मेरा बेटा किसी से कम है क्या? लाखों में एक है। तू ही बता दे, पूरे शहर में मेरे मानव जैसा कोई लड़का है क्या? कौन सी ऐसी लड़की है ऐसी जो मेरे मानव को देखकर शादी के लिए रिजेक्ट कर दे? मैं कह रही हूँ तो बात चला। मेरे मानव को रिजेक्ट कर दे ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई अभी पूरे भुवनेश्वर में। हद होती है जीजी से, इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, इन्हें अपने बेटे की शक्ल दिखाई नहीं देती या फिर देखना नहीं चाहती। शीला के कहने पर उसकी देवरानी ने कुमुद के यहाँ मानव के रिश्ते की बात चला दी। अगले ही रविवार को लड़की वाले मानव को देखने उनके घर आ गए थे। हाय जीजी, लड़की देखी आपने? बड़ी सुंदर है। नैन नक्श तो ऐसे हैं जैसे किसी ने सुंदर पेंटिंग बनाई हो। सब कुछ एकदम परफेक्ट। यहाँ बात पक्की हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। अरे चुप कर तू नालायक, सब समझ रही हूँ मैं। तू चाहती नहीं कि मेरे घर कोई ढंग की लड़की बहू बनकर आए, तभी ऐसे टेढ़े मेढ़े रिश्ते लेकर आती ना मेरे बेटे के लिए। इतनी तारीफ कर रही थी तू लड़की की। मिस इंडिया ऐसी होती है क्या? रंग तो लड़की का सांवला है, आई बड़ी मिस इंडिया वाली। अरे भाभी, क्या गोरे काले के चक्कर में पड़ी हैं आप? और ऐसा किसने कह दिया आपसे कि जिनकी चमड़ी गोरी नहीं होती वो मिस इंडिया नहीं जीत सकती? प्रियंका चोपड़ा को देखा है आपने?
कौन सा दूध जैसा रंग है उसका, लेकिन उसके बाद भी मिस वर्ल्ड बनी थी। और आज भी 20-20 साल की लड़कियों को पानी पिला दे अपने सामने, इतनी खूबसूरत है। कमाल करती हैं आप। अब तो मुझे कहना पड़ेगा, बुरा मत मानना, लेकिन कमी लड़की में नहीं है, कमी आपकी पसंद है। अभी तो भगवान के लिए लड़की वाले के साथ इज्जत से बात कर लेना आप, वरना मेरी तो नाक कट जाएगी मेरे मायके में। अपनी भाभी से कितनी सिफारिश करने के बाद लड़की वालों को अपने घर बुलाया था मैंने। आपको रिश्ता नहीं भी करना ना, फिर भी इज्जत से पेश आना उन लोगों के सामने, बाद में कुछ बहाना बनाकर मना कर देंगे। और हाँ, मुझसे तो भाई दोनों हाथ जुड़वा लो आप। आज के बाद मैं आपके मानव के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आने वाली। अरे बाबा, मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं। शीला और देवरानी अंजू जाकर मेहमानों के सामने बैठ जाते हैं। क्या बात है बहन जी, आपका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। बात एक ही बार में फाइनल हो जाए, इसलिए हम लोग अपनी बेटी को भी साथ ले आए थे। आप भी ऐसा करिए, मानव को बुला लीजिए, हम भी लड़का देख ले तो बात आगे बढ़े। अरे बहन जी, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है मेरा बेटा। अब ऐसे ही रोज रोज लड़कियां देखने के लिए छुट्टी तो नहीं ले सकता वो। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, लगभग रोज कोई ना कोई अपनी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर आता रहता है। अब कहाँ संभव है कि वो सबके लिए छुट्टियां लेकर घर में बैठा रहे। वैसे भी बायोडेटा तो हमने भिजवाया ही था, पढ़ा लिखा है, महीने का 1.25 लाख कमाता है। और मुझे देख लो, जैसी मैं वैसा मेरा बेटा। सब लोग कहते हैं बिल्कुल मुझ पर गया है। वैसे कद काठी, रंग रूप, स्वभाव, ये सब तो किसी भी इंसान से मिलने के बाद ही समझ में आता है ना बहन जी। बाकी ये तो कहने सुनने की बात होती है कि आपका बेटा है तो आप पर गया है, लेकिन हूबहू तो आपके जैसा लगता नहीं होगा। अब जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे, रिश्ते की बात आगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे। अरे रंग रूप मैंने बोला ना, मुझे देख लो आप, बस 19-20 का फर्क होगा। और लंबाई भी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े हीरो जीरो है मेरे मानव के सामने। बेटा मेरा लाखों में एक है, इसलिए बहू भी मैं ठोक बजाकर चुनूंगी। शीला अभी लड़की वाले से बात कर रही थी कि मानव ऑफिस से घर लौटता है। बहन जी, खुली आंखों में धूल झोंक रही हैं आप। आपने कहा आपका बेटा लंबाई में मेरी बेटी के बराबर होगा, रंग भी आपने जैसा बताया, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके बेटे का मेरी बेटी के साथ कोई मेल ही नहीं है। ठीक कहा, तभी तो पहली नजर में देखते ही मैंने आपकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया था। वो तो अपनी देवरानी के कहने पर औपचारिकता निभा रही थी मैं आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग तो औपचारिकता निभाने के लायक भी नहीं है। अपनी बेटे का रंग रूप तो देख नहीं रहे, आए बड़े मेरे बेटे के ऊपर कटाक्ष करने वाले। देखिए बहन जी, आपके बेटे में कमी निकालने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सभी बातें आपको स्पष्ट बतानी चाहिए थी। बायोडेटा में भी आपने आधी से ज्यादा बातें झूठ लिख रखी है, और जो सच है वही लिखकर भेजिए ना। जो इंटरेस्टेड होगा वही आपके घर रिश्ता लेकर आएगा। ये झूठ सच लिखकर लड़की वालों को अपने घर बुलाने और फिर उनका अपमान करना, ये तो गलत बात है भाई। और क्या कहा आपने? मेरी बेटी के रंग से परेशानी है आपको? अपने चश्मे का नंबर सही करवाइए और एक बार आंखें खोलकर अपने बेटे की तरफ देख लीजिए, फिर मेरी बेटी में कमी निकालना। अरे बहन जी, आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए, मैं समझाती हूँ ना आपको। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाकी धोखा देने जैसा हमारा कोई इरादा नहीं था। वो मानव का बायोडेटा हमने बाहर से बनवाया था ना, तो जिसने भी टाइप किया उससे गलती हो गई, वरना रंग रूप लंबाई चौड़ाई ये सब बातें भला छिप थोड़ी ना सकती है, सामने तो आना ही होता है। हम झूठ क्यों बोलेंगे भला? अरे बस करिए, आपकी जिठानी के तेवर देखकर मुझे समझ में आ गया है यहाँ पर सच क्या है और झूठ क्या है। अभी बात आगे मत बढ़ाइए, मैं चलती हूँ। आज हुए हादसे के बाद देवरानी जेठानी के बीच में भी गहरा तनाव हो गया था और रिश्तेदारों ने भी मानव के लिए रिश्ता भेजना बंद कर दिया था। एक दिन शीला की सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे शीला, एक बात बता, पहले तो तू बड़े किस्से सुनाती थी, आज फलाने की लड़की को देखने गए थे, ऐसी थी वैसी थी। आजकल मानव के लिए रिश्ते नहीं देख रही है क्या? बड़ी चुप चुप सी रहती है, कुछ बताती भी नहीं। अब क्या बताओ रीना तुझे, आजकल के लड़की वाले ना अपनी लड़कियों को देखते नहीं है, और ऊपर से अगर रिश्ते के लिए मना कर दो तो राशन पानी लेकर लड़की वालों के ऊपर चढ़ जाते। बाबा रे, बड़ा खराब जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था, जब मानव के पापा मुझे देखने आए ना, तो इनकी बुआ ने ऐसे मेरी जांच पड़ताल की थी कि क्या बताओ।
मुझे चलवाया, गाना गवाया, आंख, नाक, गर्दन, रंग, लंबाई सब अच्छे से नाप जोख कर ही रिश्ता पक्का किया था। और ठीक भी है, अपने घर के लिए बहू ला रहे, आने वाली पीढ़ियां तो बहू से ही चलती है। ऐसे किसी को भी अपने घर की बहू थोड़ी ना बना लेंगे वो। भाई हमने तो इसमें कोई बुरा नहीं माना। अच्छा, तो ये चाहती है कि मानव के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की पसंद करे जैसे 30 साल पहले तेरी बुआ सास ने तुझे पसंद किया था। अरे भूल मत, अपने बेटे के लिए जीवन साथी ढूंढ रही है तू। दुकान से कोई फर्नीचर नहीं बनवा रही कि लंबाई चौड़ाई मोटाई सब अपने हिसाब से सेट करवा लेगी। कभी कभी ना तू हद कर देती है। अच्छा चल छोड़, चाय पिला, फिर मैं निकलती हूँ। बस तुझसे मिलने के लिए आ गई थी। पता नहीं क्या बात है जो आजकल खोई सी रहती है। तेरा मर्ज पता चल गया और ये भी पता चल गया कि तेरी समस्या का हल निकालना मेरे बस का नहीं है। शीला उठकर चाय बनाने चली जाती है, तभी मानव जाकर रीना के पास बैठ जाता है। अरे बेटा, तू आज के जमाने का लड़का है। तेरी माँ इतनी मनमानी किए जा रही है और तू कुछ बोलता ही नहीं। देख बेटा, शीला मेरी सहेली है, लेकिन जहाँ गलत होना उसका विरोध जरूर करना चाहिए। कल को तू बहू लेकर आएगा, तेरी माँ उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करेगी, तभी ऐसे मुंह पर ताला लगाकर बैठा रहेगा। सही को सही और गलत को गलत कहना सीख। ठीक है, तुम लड़के वालों हो, तू अच्छे से पैसे कमाता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन किसी की बेटी को इस तरह से अपमान करना सरासर गलत है बेटा। मौसी जी, मैं तो मम्मी को समझा समझा कर थक गया। अरे मैं तो ये अरेंज मैरिज करना ही नहीं चाहता। इस तरह लड़कियां पसंद करने के लिए रोज प्रदर्शनी लगाना मुझे सरासर नापसंद है। मैं तो वैसे भी दिया से प्यार करता हूँ। कितना गिड़गिड़ाया माँ के सामने, लाख सर पटका, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ माँ की खुशी के लिए शादी कर रहा हूँ। अब वो काली लड़की लाए, गोरी लाए, लंबी लाए या छोटी, मेरा मन उसके साथ कभी नहीं मिल सकता। कमाल की बात कर रहा है बेटा तू। अरे तेरी शादी हो रही है, सारे जीवन का सवाल है। ऐसे कैसे कह सकता है कि उस लड़की से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा? अगर तेरी माँ गलत है तो तू भी गलत है। किसी की बेटी को अपने घर लाकर उसका जीवन खराब करना चाहता है क्या? अगर तुझे शादी नहीं करनी तो खुलकर अपनी माँ से बोल। क्या करूं मैं, आप ही बताइए। बात बात पर माँ मरने की धमकी देती है। अपनी माँ का हत्यारा बन जाऊं क्या? अच्छा एक बात बता, तेरे लिए तेरी माँ से लड़की तो ढूंढी नहीं जा रही, फिर तेरी पसंद करी हुई लड़की से शादी करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत बस यही है मौसी कि मेरी माँ को मेरे अंदर कोई दोष नजर ही नहीं आता। उनका बस चले ना तो विश्व सुंदरी भी मेरे सामने फीकी बता दे। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसका रंग थोड़ा सा सांवला है, लंबाई भी मेरे बराबर है, लेकिन वो कहती है कि काली और नाटी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। अब समस्या यह है कि गोरी चिट्टी लड़कियां मुझे रिजेक्ट करके चली जाती है और सावली को माँ रिजेक्ट कर देती है। इसी जिद में पिछले 3 साल से हम लड़कियां देखे जा रहे हैं और बात आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, तो ये समस्या की जड़ है। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी माँ को सुधारने का काम मेरा है। तेरी माँ को ना मदर ब्लाइंडनेस है, जिससे अपने बच्चों के अंदर कोई दोष नजर नहीं आता। तेरी माँ की नजर की कमजोरी को दूर करने का ना बस अब एक ही उपाय बचा है, आज के दिन। अरे शीला, तू निकली या नहीं? अरे भाई सब तैयार हो गया यहाँ पर और तू अभी तक पहुंची नहीं। ऐसी भी क्या खास तैयारी कर ली है तूने जो मुझे चाय पिलाने के लिए इतनी उतावली हो रही है? बस 5 मिनट में आ रही हूँ। 5 मिनट बाद शीला सहेली रीना के यहाँ चाय के लिए पहुंच गई। अरे वाह भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब समझ में आया, मेरी मनपसंद कचौड़ियाँ बनाई है ना तूने? हाँ, बनाई तो कचौड़ी ही है तो तू बड़ी होशियार, समझ ही गई। दिया बेटा, आंटी को चाय नाश्ता लगाओ। अच्छा सुन, ऐसा कर, पहले जरा सा आलू चखा दे शीला को, नमक वगैरह कम होगा तो ये बता देगी। जी अभी लेकर आती हूँ। दिया ने लाकर शीला को थोड़ा सा कचौड़ी का भरावन टेस्ट करवाया। वाह वाह, मजा आ गया, बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन ये तो बताए लड़की कौन है? आज से पहले तो नहीं देखी। अरे कुछ नहीं, मेरी एक सहेली की बेटी है। बैठ, वो चाय कचौड़ी लाती होगी। ये लीजिए आंटी जी, आपकी मनपसंद कचौड़ियाँ और अदरक वाली चाय। ये कचौड़ी थोड़ी अलग नहीं लग रही? मतलब मुझे कचौड़ी पसंद तो बहुत है, लेकिन ऐसी कचौड़ी मैंने कभी नहीं खाई। अरे तू देख कर ही सब कहानी बना लेती है। मैं कह रही हूँ तू खा कर तो देख,
और वैसे अभी तुझे आलू खिलाकर चेक करवाया था ना एकदम बढ़िया। तो कचौड़ी क्यों नहीं लगेगी बढ़िया तुझे? सहेली की बात मानकर शीला कचौड़ी उठाकर अपने मुंह में रखती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। तूने ना कल से सस्पेंस बनाकर रखा है, चाय पार्टी पर कुछ बहुत धमाकेदार बनाने वाली है और मेरी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है, और खिला रही है ये चावल की कचौड़ियां बना दी तूने। बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब बता मजा आया कि नहीं तुझे? अरे क्या मजा आएगा, कचौड़ी तो गेहूं के आटे की स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल बेस्वाद लग रही है। इस बेचारी बच्ची की सारी मेहनत बर्बाद करवा दी तूने। इतना अच्छा स्टफिंग तैयार किया था इसने, इस चावल के आटे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। तो तुम मानती है ना कि कचौड़ी में गेहूं का आटा ही होना चाहिए? चावल का रंग चाहे जितना भी सफेद हो, लेकिन कचौड़ी बनाने के लिए उसका आलू के साथ कोई मैच नहीं है। और गेहूं चाहे चावल के सामने जितना सांवला हो, लेकिन परफेक्ट कचौड़ी तभी बनती है जब आलू के साथ गेहूं का आटा मिलता है। मेरी प्यारी सहेली, यही तुझे समझाने के लिए आज घर पर चाय पार्टी के लिए बुलाया मैंने। अरे क्यों गोरे रंग के पीछे बावली हुई जा रही है? कुछ नहीं रखा इस गोरे और काले में। अपने बेटे को ना एक आलू की तरह समझ। तूने उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, तेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका मेल इस गेहूं के आटे की तरह है, यानी कि दिया के साथ है। हो सकता है तुझे इन चावलों जैसे कोई सफेद लड़की मिल जाए, लेकिन फिर उस कचौड़ी में कोई स्वाद नहीं रहेगा, क्योंकि आलू का मेल बस गेहूं से हो सकता है। तेरा मानव कितना प्यार करता है दिया को, और दिया में कोई कमी नहीं है। यही तेरे बेटे के लिए परफेक्ट मैच है। अपना ममता का चश्मा हटाकर देख तू, चाहे जितना कहती रहे कि तेरा बेटा दूध सा सफेद और बच्चन जितना लंबा है, लेकिन सच्चाई तो लड़की वाले तेरे मुंह पर बोल कर चले जाते ना। आखिर कब तक अपने आप को इस गलत फहमी में रखेगी? अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए अपने बेटे का भविष्य क्यों खराब कर रही है तू? और ये दिया मेरी किसी सहेली की बेटी नहीं है। मानव ने मुझे बताया कि वो दिया से प्यार करता है, और तू सिर्फ दिया के रंग रूप के कारण मानव की शादी नहीं करवाना चाहती? अरे तूने तो ये सुनने के बाद ही रिया का रंग सांवला है उसकी फोटो तक देखने से इनकार कर दिया। ये कहाँ की समझदारी है? दिया ने तेरे बेटे को खुली आंखों से उसकी हर अच्छाई और बुराई को देखकर स्वीकार किया है। ये दोनों जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करते हैं। अपनी जिद छोड़ दे और दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी मानव की शादी करवा। तभी अंदर वाले कमरे से शीला का बेटा मानव भी बाहर निकल कर आता है। हाँ ठीक है, सबने मिलकर मुझे ही विलन बना दिया, जैसे मैं इस कहानी में सबसे बड़ी खलनायिका हूँ। अपनी माँ की बुराई करता फिरता है ना तू सारी दुनिया में। तुझे पता भी है कितना प्यार करती हूँ मैं तुझे। मैं जानता हूँ माँ, जब क्लास में बच्चे मुझे मेरे रंग के लिए चिढ़ाते थे ना, तो एक मेरी माँ ही तो थी जिसे मैं दुनिया में सबसे सुंदर लगता था, जो दिन में 4-4 बार मेरी नजर उतारती थी कि कहीं मुझे नजर ना लग जाए। आपके प्यार पर मुझे कोई शक नहीं है, बस दिया को भी आपसे उतना ही प्यार मिलेगा इस बात का वादा चाहता हूँ। बेटा, इतनी जालिम नहीं है तेरी माँ। चल अब खुश हो जा, तेरी शादी दिया से ही होगी बस। आखिर इतने लोगों की बातों ने जो काम नहीं किया, वो चावल की कचौड़ियों ने कर दिखाया।